हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम 27 फरवरी 2022 यानी आज खत्म हो चुका है। एक अभ्यर्थी द्वारा टोटल 100 क्वेश्चन भेजा गया है। 1 से लेकर 100 तक प्रश्न है। इसमें मैं सभी सही सही आंसर आपको बताने वाला हूं। इससे आप जरूर मिला लीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, देखिए जो भी अभ्यर्थी भेजे हैं उनके लिए धन्यवाद है। आप ही लोग के द्वारा क्वेश्चन भेजा जाता है तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ और आप ही लोगों से पूछ कर कि क्या यही पेपर आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले। तो जलाशय के, देखिए जलाशय से प्रमाण कहाँ से मिले थे, तो ये मिला था धोलावीरा। आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले के पीसीएस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यहाँ पर 2 है कि भारत के सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले सीडीएस कौन थे। न्यूज में भी थे, आपको पता है, इनका देहांत हो गया है। तो ये जनरल बिपिन रावत थे, पहले सीडीएस। सिर्फ मैं आंसर बताते चलूंगा, वीडियो लंबा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला है। द्वितीय भारतीय मूल की महिला जो है ये कौन सी है, तो ये सरीसा बंदला बनी है। ठीक, तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि डीएल मेंडलीफ, मेंडलीफ का आप आवर्त सारणी जानते हैं, तो बस वही पूछा था कि जो मेंडलीफ है इनको श्रेय दिया जाता है तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। सी हो जाएगा इसके आंसर। अब देखिए परख, परख नाम से ही पता चल रहा है किस क्षेत्र में होगा। तो ये पूछ रहा था किसके लिए था परख, जो है ये आपको जो हाल के खबरों में था, ये किससे जुड़ा पोर्टल है, तो छात्र के सीखने का आकलन, छात्र सीखने का आकलन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1914। देखिए जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराया था हूबहू देखिएगा क्वेश्चन आपको एकदम क्वेश्चन मिलने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं यही लेवल रहेगा फायरमैन, तो फायरमैन के जो भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है थोड़ा सा लेवल ऊपर होने वाला है, ये बात ध्यान में अभी से मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा लेकिन लेवल यही मेंटेन करके रखेगा। ठीक, लेकिन थोड़ा सा होगा क्योंकि उसमें टफ कंपटीशन होने वाला है। 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी उसमें भी भाग लेने वाले हैं फायरमैन वाला। ये आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर जाना चाहिए। ठीक, और मैं आपको तैयारी भी कराते रहूंगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, यूट्यूब पर भी। और जो अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल वाला वीडियो देखकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी मैं मटेरियल दिया हूं 15 दिन में, मैं आपको जितना भी मटेरियल दिया हूं एक्साइज कांस्टेबल के लिए, तो मात्र 15 दिन में जितना भी मेरे अभ्यर्थी हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, समझिए कि ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि सर आपके सिर्फ मटेरियल से 60 से 70 प्रश्न आ गए हैं, मतलब कि और कुछ तो आप दिमाग से लगाकर बनाना ही होगा आपका। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक विद्युत जनरेटर बदलता है, विद्युत के विद्युत जनरेटर के बारे में पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर न कि मोटर के बारे में बदल पूछ रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये ठीक, डी हो जाएगा आंसर इसका। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, ये तो सभी लोग आपको जानते हैं कौन से आपको तकनीक है, तो ये एमआरआई जो आप जाते हैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल में देखते हैं कराते हैं, ये चुंबकीय तकनीक पर है। तारापुर केंद्र है, तारापुर से 2 क्वेश्चन है। ये तारापुर किस लिए है, तो आणविक शक्ति केंद्र है महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो शिक्षा और प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल किसमें आवश्यक होना चाहिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, तो ये आपको आपको कॉफी वाला वर्षा या आम्र वर्षा भी इसे बोला जाता है, मैंगो शोअर भी बोला जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप आगे देखिए 14 देखिए, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद। ऐसा मैं आपको हजारों आपको संधि विच्छेद आपको बोलते रहता हूँ, करते रहिए और मैं आपको टाइम टू टाइम कराते रहता हूँ। संधि विच्छेद का आपको जो बताना है तो जित धन इंद्रिय हो जाएगा जितेंद्रिय के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, 1917, 1917 की देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। 1917 में पहली जो जूट मिल है ये कोलकाता में स्थापित की गई थी। और ये याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जूट पश्चिम बंगाल में होता है, तीसरे स्थान पर बिहार का स्थान आता है जूट में। यहाँ पर गोल्डन फाइबर जूट को ही बोला जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 2380 सीट है बिहार फायरमैन में, सोच लीजिए 2380 सीट। 27 मार्च को एग्जाम होने वाला है, यानी कि आज से 1 महीना बाद आपका एग्जाम होने वाला है। इस बीच में आपका होली का भी त्यौहार है। ठीक, तो त्यौहार मनाते हुए आपकी तैयारी होनी चाहिए और इसके 15 गुना रिजल्ट देगा। 2380 पद के 15 गुना रिजल्ट देगा। अगर आप चाहिए, माफ कीजिएगा 15 गुना नहीं 5 गुना, 2380 पदों के माफ कीजिएगा 5 गुना, क्योंकि फिजिकल फिजिकल पर ही मेरिट है। तो 2380 पदों के 5 गुना रिजल्ट देगा। अब इसमें अपना स्थान आपको बनाना होगा, अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, जरूर बनाइएगा। ठीक, मेरे तरफ से तो पूरी आपको कोशिश रहेगा कि आप बनाइए। तो ये आपको कोलकाता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 16 देख लीजिए, बादला या कोहरा, बादला ये जो बादल होता है या कोहरा होता है, इसमें कोलाइडी निकाय का उदाहरण कौन है, तो ये किसका है, तो द्रव गैस का परिक्षेपित, मतलब कि द्रव गैस का आपको लिक्विड डिप्रेस्ड इन गैस में आपको कोहरा के लिए उदाहरण है, ये मैं आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लेनिन का उत्तराधिकारी, तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो स्टालिन बना था, रूस वाला स्टालिन। ठीक,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 तो ये तो आपको मैंने बोला था कि मैथ के लिए फॉर्मूला देखिए, जो एक दिन पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ ना, वो एकदम एक्यूरेट जानकारी आप माना कीजिए, ठीक। जैसे कि 24 घंटे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ आपको क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है, अगर रिवीजन करना है तो क्या, तो मैंने बोला था कि फॉर्मूला बस मैथ का रिवीजन कर जाइए, और खासकर क्षेत्रमिति का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है। और मैंने बताया कि लेवल जो होगा 70 से 75 क्वेश्चन आपका आराम से आप बना सकते हैं, ठीक। ऊपर का लेवल का आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना प्रैक्टिस किए हुए हैं। और कंफ्यूजन में भी मैंने बताया था कि बहुत क्वेश्चन आप गलत करेंगे, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूजन में गलत किए हैं, जैसे अब देखिएगा रिजल्ट ना ही होगा उनका, ठीक। क्योंकि आप एक दो क्वेश्चन के नहीं, यहाँ 5-5 क्वेश्चन गलत कर लोग आए हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये रखिए 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जाने वाले जो है लंबी छड़ है, तो इसका आप निकाल दीजिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपको जो हाइट होता है हाइट स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, जिसका आपको निकल कर आ जाएगा 15 मीटर, ठीक। आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। हिंद चीन जब भी बोला जाता था 1950 से पहले कौन से देश शामिल होते थे, तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल होते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार दिवस कब नहीं मैंने कराया है, कि हर साल मैं बताता हूँ कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 22 मार्च आप आराम से लगा लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इस्पात तथा लोहे के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यद लेपन किया जाता है, मीन्स की ग्लोबलाइजेशन जो किया जाता है उसमें किसका लेप किया जाता है, लोहे या इस्पात पर, जो कि आपको उसमें नहीं आपको जंग पकड़े, या जास्ता का, जिंक का। मैं बार बार ये बात आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि वेयर वाज संत कबीर ब्रॉट अप इन हिज ईयरली चाइल्डहुड, मतलब उनका बचपन का कहाँ गुजरा था, तो ये बनारसी में, वाराणसी जो है अभी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है, तो ये मेंडल को कहा जाता है, ये भी मैं आपको बताया, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, समुद्र का कुछ भाग नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता है, ये समुद्र किसके कंपेयर किया जा रहा है, तो ये समाज से किया जा रहा है, समाज से, ठीक। तो ये याद रखिएगा, 24 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में संप्रभु है, संप्रभु कौन है, मतलब कि सोरेन कब है, भारत में कौन सोरेन है, तो ये भारत के लोग हैं, ये आपको देखिएगा प्रस्तावना में साफ साफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 26 देखिए, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है मतलब कि आदमी द्वारा बनाया हुआ है, तो ये बगीचा हो जाएगा, बाकी सभी इसमें प्राकृतिक परितंत्र होंगे, ये भी मैं क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर प्रति वर्ष 1250, 2 वर्ष में 1800 हो जाएंगे कितने, तो 20% के हिसाब से, 20% के हिसाब से। मैथ खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, और इसी टाइप से मैथ आएगा, मैथ इसी टाइप से आएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। आपको टाइम एंड वर्क भी देख लीजिएगा बिहार फार्मन में, इतना याद रखिएगा, और प्रॉफिट लॉस जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है, दो देशों के बीच ज़्यादातर जो माप लिया जाता है ना, कि उपयोगी माप जो है, जो कि आपको विकास की तुलना करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद लिया जाता है। आगे देखिए 29, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस इन गिवन सेंटेंस, पैसिव वॉइस आपको बताना है इसका, ही स्पीक हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी आपको बताना है, तो हिंदी इज स्पोकन बाई हिम, तो सी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन हिंदी इज स्पोकन बाई हिम। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में किसका बीज प्रोटीन और वसा तेल के प्रचुर है, तो आप प्रोटीन भी याद रखते हैं ना, तो याद होता कि सोयाबीन का तेल होता है रिफाइंड तेल, अब जाते हैं तो सोयाबीन का उस पर चित्र भी दिया रहता है, ठीक। और मैंने बताया कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में ही होता है, ठीक। और यहाँ पर सोयाबीन आप आराम से लगा देते हैं, सोयाबीन का तेल भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत के निराल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, भारत के निहाल जो शरीर है इनका संबंध जो है ये शतरंज से है, किससे, शतरंज से, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, जापान एक विकसित और धनवान देश बना है, जापान एक विकसित और धनवान देश कैसे बना है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन में ना बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। देखिए आधुनिक तकनीक का आयात भी किया है जापान, और मानव संसाधन का निवेश के द्वारा ही, तो सबसे ज़्यादा मानव संसाधन के निवेश भी किया है मानव, क्योंकि मानव संसाधन किसे कहा जाता है, जब मानव को हम पूर्ण रूप से उसको उस अवस्था में बना दें, जैसे कि टेक्निकल तौर पर भी, और उसको उतना ज्ञान दे दे कि अपने ज्ञान से ही वो अपना विकास कर पाए, देश का भी और साथ में अपना और अपने घर का भी, तो ये क्या कहा जाएगा, तो ये इसे मानव संसाधन में निवेश कहा जाएगा, क्योंकि जापान एक एक लोगों में निवेश करता है, उसके साथ वहाँ पर सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पर प्रैक्टिकल भी किया जाता है, तो ए और डी में आपको ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे आधुनिक तकनीक का भी आयात किया है, लेकिन आधुनिक तकनीक तो जापान से भी बहुत आयात होते हैं, ये भी आप देखिएगा, ठीक। तो इसका आंसर तो ए ही हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, भारत में जो बजट निर्माण का कार्य किया जाता है ये वित्त मंत्रालय द्वारा, और वित्त मंत्री आपको पेश करते हैं बजट, लोकसभा में आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक खिलौना पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौना का अंकित मूल्य है, तो खिलौना का अंकित मूल्य कितना होगा, तो 350 होगा। 350 पर वैसे भी आप देखिए 12% छूट दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर 350 के 12% मतलब निकालते हैं तो इतना यहाँ पर आ जाएगा लगभग 42 आ जाएगा, और उसमें 308 जोड़िएगा तो 350 आ जाएगा। 34 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर का देख लेते हैं, क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना,
नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए यहाँ पर, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो अधिकांश जो स्वयं सहायता मतलब स्वयं की सहायता करने के लिए, तो इसमें कौन लेंगे, सदस्यों द्वारा ही लेंगे स्वयं सहायता, तो बी हो जाएगा। और ये जानते हैं किसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, जेपीएससी में, झारखंड जो आपको है ना पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, विद्युत बल्ब तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब जो तंतु होता है, विद्युत बल्ब के जो तंतु वो टंगस्टन का बना होता है, और जो हीटर होता है ना वो नाइक्रोम के तार का बना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा कौन रचित कहानी है, तो लाल पान की बेगम। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले वाला वीडियो में छोड़ दिया था, तो ये लाल पान की बेगम जो है ये फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। ठीक, कहानी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, इस पर मैं बार बार आपको बताता भी था कि एकदम स्टार लगा लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे आप नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, जो कि दांडी से आप हुआ था 1923 में, जैसे ही नमक का कानून तोड़ते हैं गांधी जी, आपको वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, सही विलोम कौन सा है, तो बस एक ए वाला पकड़ लीजिए, अनादर का निरादर। ठीक, अनादर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऐसे ही कन्फ्यूजन में गलती हो जाती है। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दे रहा है कि सही विलोम का युग्म है, यहाँ पर आदर होता तब जाकर निरादर होता। ठीक, यहाँ पर ए वाला सही नहीं है, अनूठा का सामान्य होना चाहिए, ये भी सही नहीं है। ठीक, इशारा का यहाँ सयन दिया है, ये भी सही नहीं है। गौरव का लाग हो, ये सही है, तो इसका डी हो जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए जैसे मैं अभी कन्फ्यूज में हो गया ना, जैसे यहाँ पर बस मैंने अनादर का निरादर जल्दी से पढ़ दिया, नहीं, यहाँ पर आदर रहता तब निरादर होता तो सही होता। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, गौरव का लाघव होता है विपरीत में इसकी विलोम शब्द, ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक, ऐसी बहुत से स्टूडेंट का होता है, और हमसे भी गलती होता है, ऐसा नहीं, हम भी जब भी अपना एग्जाम देने जाते हैं अपना, तो उसमें भी गलती होता है। ठीक, भारत में स्वार्थिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, तो भारत में स्वार्थिक क्षेत्र में जो वन फैले हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक, आपको समय के साथ अपना पत्ता झाड़ देते हैं, ये याद रखिएगा। एक कहानी यह भी रचना किसका है, तो एक कहानी यह भी रचना जो है ये मन्नू भंडारी की है। ठीक, सी हो जाएगा 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से त्रिभुज की स्वर्ग समता का प्रतिबंध नहीं है, कौन से प्रतिबंध नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा SSA, साइड साइड जो एंगल है ये वाला सही नहीं है, तो 42 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर देखिए ये दे रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के बराबर है तो वो त्रिभुज होगा, तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एक कोण जो होगा 90 डिग्री दोनों कोणों के 45-45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी पर कुल सतह पर जो पानी से ढका हुआ है, तो पानी से लगभग 75% यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 44 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम द्वारा होता है, तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण जो होता है वायु, जल और कीट, ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, दाल का बहुवचन है, दाल का बहुवचन दालें हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन संविधान निर्माती सभा का सदस्य नहीं था, तो कौन संविधान निर्माती सभा का सदस्य नहीं था, तो मोहम्मद अली जिला नहीं था। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, यहाँ पर दिया है कि लिटिल गर्ल्स विसर देन मैन, ये आपको बताना है कि विच फेस्टिवल इज रेफर टू इन द टोल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स विसर देन मैन, तो ये ईस्टर के बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इफ ही वी वुड गो इफ ही हैड कम यू वुड गो, ये हो जाएगा 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, हु इज द एक्वायर्ड ट्रैट, मतलब कि निम्न में से उपार्जित लक्षण है, उपार्जित लक्षण यहाँ पर आपको लगभग में हो जाएगा, नेत्र का रंग आपको हो जाना चाहिए। ठीक, 50 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, उसने मुझे सोता हुआ पाया, उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसका क्या हो जाएगा, तो ही फाउंड मी हैविंग स्लिप्ड, क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, एक समचतुर्भुज भुजा, एक भुजा 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल एक भुजा से आप और एक विकर्ण निकाल कर विकर्ण के दोनों गुणा कर 2 से भाग कर दीजिएगा, तो 384 आ जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण, देखिए जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना बनाते हैं और उस पर आधारित है, तो वो उत्पादक में आते हैं। ठीक, तो ये उत्पादक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उत्पादक। 53 का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ये दे रहा है आपका इंग्लिश का बेसिक क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन, तो ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर मसूरी होना चाहिए, मसूरी होना चाहिए, APJ अब्दुल कलाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपको 55 देखिए, हु सेलिब्रेट सरहुल फेस्टिवल, सरहुल जो फेस्टिवल है ये कौन सा सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपको बताना है, ये करते हैं कौन, तो देखिए मुंडा भी करते हैं, ओरांव भी करते हैं, हो जनजाति भी करता है, तो यहाँ पर आपको मुंडा हो जाना चाहिए। देखिए इसमें आप कन्फ्यूजन है, या बिहार में कौन सा ये माना जाता है, ये कौन सा CSBC आंसर मानेगा, ये जाने। ठीक, अक्षय जिसे नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है, अक्षय नवकरणीय में इसकी फिर से ऊर्जा बन सकता है, ये सूरज हो जाएगा। ठीक, 57 क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, नाइदर द बॉयज और नॉर द टीचर वेयर प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, वेयर प्रेजेंट हो जाएगा, वेयर।
सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन। देखिए ये कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए जल्दीबाजी में क्वेश्चन आदमी पढ़ता है ना, तो जल्दी से जो आंसर लगता है वही बता देते हैं। देखिए द डिफरेंट बॉडीज तो होगा, लेकिन डिफरेंट बॉडीज के साथ अपोजिट डायरेक्शन भी होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका डी कर लीजिएगा। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था तो पिनअप कर दिया था, एक लड़के ने कमेंट किया था तो उनका हम पिनअप कर दिए थे कि जल्दीबाजी में हो गया था। इसका डी कर लीजिएगा जरूर, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। डी हो जाएगा इसके आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है, हु वाज द कंफर्ट विथ द प्रेस्टिजियस लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड। लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड जो दिया गया है 2021 वाला, ये साइरस एस पुणे वाला। क्वेश्चन आगे देखिए, सार देखिए, द मेन क्रॉप इज रिलेटेड। तो अमन, माफ कीजिएगा, तो मैं नहीं, यहाँ अमन होगा, ठीक। अमन फसल संबंधित है किससे, तो ये धान या चावल से संबंधित है। डी हो जाएगा। आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा था, तो परिक्ता क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या का आपके एक पासे के 1/2 हो जाएगा, मतलब कि 3/6, तो 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, द पीरियड फॉर सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, मतलब कि लौटते हुए मानसून का ऋतु अवधि है। तो यहाँ पर तो नवंबर दिसंबर देना चाहिए था, लेकिन अक्टूबर नवंबर यहाँ पर सेम होगा, अक्टूबर नवंबर। आप देखिएगा चेन्नई में, मतलब कि आप देखिएगा चेन्नई मद्रास वाला क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपको बारिश होता है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये क्वेश्चन तो बार बार मैंने बताया कि पेड़ लगाकर, मतलब वराण ऊपर कर पेड़ लगाकर ये रोका जा सकता है। 63 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय होगा ये कहाँ पर होगा, ये आपको बताना है। तो ये है न्यूयॉर्क में। बी। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 65 है, ये आपको क्वेश्चन बनाना है, खुद से क्वेश्चन बनाइएगा। इसका 54 निकल कर आ जाना चाहिए था, ठीक। ये आपको क्वेश्चन खुद से बनाना होगा, इसके आंसर लगभग 54 निकल कर आना चाहिए। ये देखिएगा, द मेजर यहाँ पर दे रहा है बायोगैस का मुख्य घटक, तो आप सभी लोग जानते हैं बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट सेटअप इन इंडिया। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट वहीं तारापुर, महाराष्ट्र। तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो हो जाएगा ये 73% के करीब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्न में से कौन से दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। तो दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद जो आंदोलन है इससे नेल्सन मंडेला संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र संबंधित करते हैं। देखिए राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना, ये कौन होते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं। यहाँ पर राज्यसभा का सभापति लिख दिया तो कन्फ्यूजन, माफ कीजिएगा, राज्यसभा का सभापति लिख दिया तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति के बारे में ही राज्यसभा का सभापति को ही उपराष्ट्रपति बोलते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक लड़का पूछ रहे थे कि सर ये तो देंगे ना उपसभापति को ना, नहीं, उपसभापति को नहीं देंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो सभापति होते हैं राज्यसभा के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ये लोकसभा में होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था, तो 70 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है कि द एक्टिविटी नॉट इंक्लूड इन द टेरेटरी सेक्टर इन, तृतीय क्षेत्र में जो सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तृतीय क्षेत्र में कौन से नहीं है, पशुपालन सम्मिलित नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन है कि द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो आपको किसको किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। तो 100 साल पहले आपको जर्मनी में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, हिटलर आप जानते होंगे नाम। क्वेश्चन नंबर 75 है कि संत रविदास वाज ए बाई प्रोफेशन क्या थे, तो कोबलर थे, यहाँ पर याद रखिएगा। 75 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट का क्या होता है, तो मतलब विरोध करना, मतलब प्रोटेस्ट करना मतलब टू ऑब्जेक्ट। तो 76 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज इंडिया कम्स, मतलब कि इसमें से किस कैटेगरी के अंतर्गत भारत आता है, किस श्रेणी के अंतर्गत, तो ये विकासशील देश है। भारत क्या है, विकासशील देश है। 77 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कौन सा समूह सभी शब्द कमल का प्रवाची है। कमल का प्रवाची हो जाएगा यहाँ पर सरोज, पंकज, अरविंद, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 79 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, एक कंपनी जो एक से अधिक उत्पादन स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है एक से अधिक देशों में, यहाँ पर देख लीजिए देश छूट रहा है, एक से अधिक देशों में उत्पादन स्वामित्व रखती है, वो कहलाती है क्या, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, एमएनसी कहलाती है। तो ये हो जाएगा 80 के आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 81 कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी है? तो मौसम के कारण बेरोजगारी जो हो जाता है ये कृषि के क्षेत्र में हो जाता है, कृषि के क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि सुंदरी, सुंदरी क्या है? ये पूछ रहा है कि जो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो एक मैंग्रोव वन है और ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, तो ये सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन है। ठीक, 82 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए कि एक दुकानदार अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बाटा घोषित किया। ठीक, और विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपये बाटा डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे बनाना है, मैंने ये क्वेश्चन नहीं बनाया है, आप खुद ही ये क्वेश्चन बनाइए। 83 का आंसर आप खुद बनाकर लगाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, बेकिंग सोडा इज सोडियम, बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85, हु डिड डिस्कवर अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था, कोलंबस। और फिर आपको भारत का पूछे तो वास्को डी गामा, तो इसका हो जाएगा अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, बी हो जाएगा 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 86 भी खुद ही बनाना है, ऐसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये वाला आंसर आना चाहिए, अब बनाइएगा। ठीक, आप पहले बनाइएगा ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, लीलाधर जागुड़ी द्वारा रचित कविता है, लीलाधर जागुड़ी द्वारा जो रचित कविता है ये हो जाएगा मेरा ईश्वर, सी। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आगे दिया हुआ है जो 88 दिया है, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, शक्तिकांत दास हो जाएंगे करेंट गवर्नर आरबीआई के, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो देखिए अभी न्यूज़ में थे ये, पंडित बिरजू महाराज होता है, अभी न्यूज़ में थे, तो देखिए ये इनका संबंध किससे है? तो ये कथक नृत्य से है। कथक जो आपको उत्तरी भारत यूपी में आपको दिखिएगा, कथकली दिखिएगा केरल में हो जाता है, कुचिपुड़ी आप दिखिएगा। ठीक, ये आपको कुचिपुड़ी जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में, भारतनाट्यम तमिलनाडु में हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कथक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो ये प्रत्यय बाद में जोड़ा आता है शब्द के, तो जहर में इला जोड़ दीजिएगा, जहरीला बन जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है आरबीसी में, रेड ब्लड जो आपको सेल होता है उसमें होता है, तो 91 के आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एक्सुरी नहीं बनाती है? तो ये नर्मदा नदी एक्सुरी नहीं बनाती है, मुहाना नहीं बनाती है। ठीक, तो 92 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पश्चिम की ओर बहती है ये नदी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, मानव पूंजी में जो निवेश करने का जरिया है ये आपको शिक्षा भी है और प्रशिक्षण दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा 93 के। ये सब जो है ना, ये सब क्वेश्चन आप सेट में नहीं देखे होंगे, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाते हैं। ठीक, और ये दिमाग से बनाने वाला क्वेश्चन है, ये आपको कोई रटा नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, असमतापी जंतु का जिनका हृदय दो कक्षीय होता है, ज़्यादातर देखिएगा मछली उछली का होता है, तो इसमें आंसर तो शार्क हो जाना चाहिए। ठीक, ये याद रखिएगा, आंसर आपको असमतापी जो होता है जो कि जिनका हृदय दो कक्षीय, शार्क हो जाना चाहिए। 94 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, खाद्य सुरक्षा, खाद्य जो सुरक्षा है ये आपको संबंध आपको क्या है इसका मतलब? तो खाद्य उपलब्धता से, खाद के पहुंच के, खा के समर्थ से, तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा 95 के आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन यहाँ पर करेक्ट भरना है, तो देखिए क्या दिया है, इज द रूल एप्लीकेबल टू, यहाँ पर होगा टू ऑल ऑफ अस, टू ऑल ऑफ अस हो जाएगा। देखिए उस क्वेश्चन पिछला हुआ जो क्वेश्चन बता समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा धुंधला था, 96 के आंसर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 जोड़ लीजिएगा, सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको 97 यहाँ से देख लीजिए कि विच स्टेट टीम, यहाँ पर देखिए कौन से यहाँ पर दे रहा है, कौन सी राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन कौन यहाँ पर देखिए शुरू कर सकता है? जो आपको इम्पीचमेंट का है, जो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। एक बात ध्यान में रखिए, राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाया जाता है ना, ये सब संसद ही लगा सकता है, संसद के कोई भी सदन शुरुआत कर सकता है। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति जब होता है, मतलब चुनाव जब होता है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, नियुक्ति नहीं चुनाव जब होता है, उसमें क्या होता है ये ध्यान में रखिएगा, उसमें राज्य की विधानसभा भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में नहीं भाग लेते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बार बार ये क्वेश्चन कराते रहता हूँ। 98 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, संसद हरा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, बोड़ाडीला श्रेणी किस जिले में है? देखिए बोड़ाडीला जो है ना ये बस्तर हो जाएगा, ये बस्तर हो जाएगा कि कुछ क्षेत्र आपको मेन नहीं जिला दिया हुआ है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, तो 99 के आंसर ये हो जाएगा। ये आपको जो दक्षिण वाला प्लेटू है वो आपको उसका ही पे भारत का ही भाग उधर देखिएगा बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, मतदाता सूची आमतौर पर कहा जाता है, मतदाता सूची आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो वोटर लिस्ट मतदाता सूची कहा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपको 100 के आंसर हो जाएगा, सी। देखिए टोटल मैंने 100 करा दिया, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपको करा दिया, और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक, और यही में था, ये क्वेश्चन भेजा गया था कुछ स्टूडेंट द्वारा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताइए ये 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किया है? ठीक,
100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किया है। ओरिजिनल आपका क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, आप ही द्वारा भेजा हुआ ये क्वेश्चन है। और लेवल आप देखिएगा तो बहुत अच्छा लेवल है, 10th का ही लेवल इसमें मेंटेन कर रखा गया है। लेकिन जो फायरमैन का एग्जाम होगा कुछ ऊपर लेवल का क्वेश्चन आएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ, 2380 सीट है, 27 मार्च को एग्जाम होने वाला है। 2380 के 5 गुना रिजल्ट देगा और इसमें अपना स्थान आपको बनाना होगा। ठीक, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप पता है कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें पूरी जानकारी दे दिया गया है। काफ़ी लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मार्च से ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा, अपना कैटेगरी लिखिएगा और शाम तक मतलब कि मैं आपको अपलोड कर दूंगा कट ऑफ वीडियो। देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।